नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त हम चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में मौजूद हैं और आप यहां पर हमारे साथ देख पाएंगे काफ़ी सारे आड़ती हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और आज आड़तियों की एक बैठक हुई है और उस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक हुई है आड़ती एसोसिएशन के संबंध में, और आड़ती एसोसिएशन के संबंध में अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ विवाद बना हुआ है, जिसमें प्रधान और जो मेंबर्स जो चुने गए थे उनको लेकर के कुछ असमंजस है, और उसी को लेकर के आज एक बड़ी बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। हमारे साथ यहाँ पर राम कुमार रेटोलिया जी हैं, जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं। तो उनसे ज़रा जानते हैं सबसे पहले तो कि मामला क्या है एक्चुअल में, और क्यों ये अचानक से आड़तियों की मीटिंग बुलानी पड़ी है, क्यों एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, तो उसी के बारे में ज़रा जानते हैं। सर, मामला क्या था पूरा, जो अचानक से जो इस तरह से आड़तियों के एसोसिएशन की जो है बैठक बुलानी पड़ रही है, सभी आड़तियों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक तरफ मेन काम का समय है और उसी दौरान में आड़तियों की इस तरह से बैठक हो रही है, क्या मामला क्या है? मामला ये है, 2 महीने 1.5 महीने पहले व्यापार मंडल एसोसिएशन की बैठक हुई थी। बैठक के अंदर जनरल हाउस के कुछ आड़तियों ने कहा था कि भाई हम नया प्रधान चुनना चाहते हैं। नया प्रधान तो मैंने कहा कि भाई पहले अध्यक्ष चुन लो। अध्यक्ष चुना गया, वेदपाल एक्स चेयरमैन खासरोली को अध्यक्ष जनरल हाउस ने अध्यक्ष चुन लिया गया। और उनके 4 मेंबर चुने गए, सुरेंद्र जी अटेलिया, राधे श्याम जी अडोदिया, अजीत फोगाट और महावीर बरोड़िया को, इनको 500 को इनको पूर्ण अधिकार दिया गया कि भाई ये या तो इलेक्शन कराए या सर्वसम्मति से जो ये कहेंगे वो होगा। 3 दफ़ा जनरल हाउस से पूछा गया, भाई अब किसी ने आपत्ति हो तो बता दो। किसी ने आपत्ति नहीं जताई और मन ने अपना इस्तीफा वेदपाल खासरोली को सौंप दिया गया। उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में ये खुरफुर करने लगे कि भाई हम व्यापार मंडल बनावा। हमारे चेयरमैन साहब की कुछ तबीयत ढीली चल रही थी, इन्हें कहा भाई 5-7 रुक जाओ, सीजन का टाइम है। सीजन के बाद या तो इलेक्शन करवा देंगे या सर्वसम्मति से आपको किसी को भी जनरल हाउस आएगा उसको प्रधान बना दिया जाएगा। परंतु इन 20-30 आदमियों ने इकट्ठे होकर के अपने सरकारी रेस्ट हाउस में, और उसको एक महावीर बरोड़िया, एक अजीत फोगाट और मंडी के 20-25 आड़तियों ने इकट्ठे होकर के मोहन मकरानियों को प्रधान बना दिया और उन्होंने अपनी कार्य करनी अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद में अगले दिन ही हमारे अध्यक्ष वेदपाल एक्स चेयरमैन खासरोली ने बयान दिया कि ये व्यापार मंडल असंवैधानिकता है और हम इसको कोई मान्यता नहीं देते। मान्यता जब जनरल हाउस ने मेरे को अध्यक्ष चुना गया है तो मेरे थ्रू होना चाहिए था या मेरे को बुलाना चाहिए था, मेरे को कोई बुला नहीं गया। इसके बीच में इसने ये भी कह दिया था कि भाई अगर तुम ज़्यादा नहीं रुक सकते हो 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन में कुछ फैसला करेंगे, परंतु ये नहीं माने, इसलिए ये विवाद चल रहा है। उसके अभी जितने आड़ती हैं अलग अलग 2 खेमों में बट चुके हैं। आड़ती मंडी में काम करने वाले 65 से 70 हैं, वे दोनों खेमों में बट सकें। कल जो भी बुलाता है उसके 20-30-40 उसके चले जाते हैं। आज हमारे मीटिंग में 39 आड़ती हाजिर हुए, जो कि ओरिजिनल दस्तक है। हमने किसी वर्कर जो झाड़ू वाला काम करना है या पलेदार के दस्तक नहीं कराए या कुनबे का कोई आदमी नहीं बुलाया, ओरिजिनल आड़ती ओके दस्तक वे हमेशा या करते परिवार ने बुला लेते। कोई सब्जी मंडी से आ जाता है, कोई नाज मंडी से, कोई कित्तत है जिसका ना लाइसेंस हो चाहे पलेदार दस्तक करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तस्वीर सामने है, सबकी फोटो है। और अब ये हमारे अध्यक्ष वेदपाल चेयरमैन ने फैसला किया है, उसको प्रधान जी को बुलाओ, उसने कहा मैं बाहर गया हूँ। मतलब अभी कुछ और फैसले लिए गए हैं। हाँ। क्या आज वो तमाम जो लोग थे जिनको आप उस पिछली बैठक के अंदर दायित्व सौंपा गया था, तो क्या वो सभी मौजूद थे? हाँ, उनके बीच में ही वेदपाल चेयरमैन ने उनको मोहन मकरानिया को फ़ोन किया, भाई प्रधान जी तू यहाँ आ जा। वो बोला मैं तो बाहर गया हूँ। बोला भाई मतलब अभी भी एक आपस में कहीं ना कहीं मेल मिलाप के लिए बातचीत चल रही है। फिर दोबारा हमारे दिनेश सरपंच पतवास उप प्रधान है, उसको फ़ोन किया गया कि भाई प्रधान बाहर गए हो, उप प्रधान को बुला लो। उसने 2-3 दफ़ा फ़ोन मिला, उन्होंने कोई नहीं उठाया। फिर हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज फैसला लिया है कि भाई 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 21 तारीख तक का, या तो 21 तारीख तक वे आकर के चुनाव के लिए सहमत हो जा, नहीं तो हम 21 तारीख को पुरानी कार्यकारिणी रखें या अपने जितने भी हमारे आड़ती होंगे उसको उनमें
जो भी जिसको चाहेगा उसका चुनाव करा दीजिए। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि जो आड़तियों के बीच में कहीं ना कहीं दो अलग अलग गुट बन चुके हैं, जिसके बाद अब एक व्यवस्था जो है, जो एसोसिएशन की बनानी थी, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रही है। आप लोगों को बता दूं, मैं कुछ दिनों पहले हमें भी पता चला था कि एक अलग से दूसरी कच्चा आड़ती एसोसिएशन करके एक बनाई गई है, जबकि जो पुरानी, जो अगर आड़ती एसोसिएशन की हम बात करें तो आड़ती एसोसिएशन के नाम से जानी जाती थी। अब पक्की हमारी आड़ती एसोसिएशन नई अनाज मंडी चरखी दादरी के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि आज तक कैंसिल नहीं हुई है, जो कि चली आ रही है। इन जबरदस्ती करके अपनी मर्जी से दूसरी बना ली है। एक और संस्था बना दी गई है, एक और एसोसिएशन बना दी गई है, और उसी में ही कुछ लोगों का चुनाव किया गया था। उसमें जैसे कि अभी यहाँ से भी नाम आया है कि मोहन मकड़ानिया को उसमें प्रधान बनाया गया था, और कुछ और दूसरे लोगों को भी अलग अलग पद दिए गए होंगे। लेकिन अभी जो पुरानी जो आड़ती एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो वहाँ से जो असहमति के सवर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और उसी को लेकर के आज ये मीटिंग बुलाई गई। वेदपाल जी भी हमारे साथ हैं, जरा इनसे भी जानेंगे। वेदपाल जी, जब आपसे बातचीत हुई तो क्या बात हुई थी? कुछ लोग अगर पहले चुनाव कराना चाह रहे थे तो आप किस वजह से नहीं उपलब्ध हो पाए थे, या जो दूसरे सदस्य थे वो क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे? जैसे प्रधान जी ने बताया भाई, एक जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ आदमी ये कह रहे थे भाई नई कार्यकारिणी बनाएंगे। तो प्रधान जी ने भी बोल दिया भाई चलो मेरी उम्र भी होगी बड़ी और मैं काम नहीं कर सकता, तो भाई आप जिसने चाहो आप बनाओ, मैं साथ हूँ आपके जी। तो उस मीटिंग में प्रधान जी ने इस्तीफा सौंप दिया, और जनरल हाउस का यही फैसला अभी 5 आदमी की कमेटी बनाई जी, जिसका अध्यक्ष वेदपाल को मेरे को बनाया गया, और 4 आदमी ये राधे श्याम जी, सुरेंद्र टेलिया जी, महावीर बरोडिया जी, अजीत फोगाटिया मेंबर बनाए गए। तो यही फैसला हुआ भी जैसे ये कमेटी चाहेगी भाई सर्वसम्मति से करवाओ या चुनाव करवाओ, इनका फैसला मान्य होगा। तो कुछ सीजन का टाइम था, उन्हें 2 मेंबर थे, बोले जी इनका चुनाव करवा लो, वो भी चुनाव का तो ये टाइम तो है नहीं, बाकी ले सलाह ले लेते हैं क्योंकि सब सीजन का टाइम है, आप 10-15 दिन रुक जाओ, एक बार इकट्ठे हो गए या तो सर्वसम्मति से करवा देंगे, इकट्ठे होगी सभी, या फिर चुनाव करवा देंगे। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन में 1-2 आदमी जो कमेटी के थे वो कुछ आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना नया प्रधान चुन लिया। जबकि हमारे हिसाब से तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि तो क्या किया जाएगा जब असंवैधानिक है? और मेरे ख्याल से उन्होंने तो शायद जो एसोसिएशन का नाम भी बदल दिया है, कच्चा आड़ती एसोसिएशन शायद रखा गया उसका। और यहाँ पर जो आप लोग जिस एसोसिएशन में आप लोग हैं उसका नाम आड़ती एसोसिएशन है। हाँ जी। तो उन्होंने तो अपनी अलग से ही एक एसोसिएशन बनाई है, फिर असंवैधानिक और वो चीज़ें कहाँ से निकल के आ गई? नहीं, वो असंवैधानिक है नहीं जी। जैसे जनरल हाउस की ये मीटिंग हुई थी, अभी जो 5 आदमी जिसको भी चुनेंगे, जैसे भी फैसला देंगे उस हिसाब से होगा। लेकिन वो सभी लोग उस मीटिंग में शामिल थे? वो सभी लोग मीटिंग में शामिल थे, वही बनाने वाले थे कमेटी, और उन्होंने इस कमेटी का फिर आखिरी में बहिष्कार कर दिया। अभी उन्होंने 2 आदमियों ने अपनी मर्जी से बना लिया, जबकि 3 आदमी और भी बुलाने चाहिए थे कमेटी के। ठीक है। तो इस 2 लोग तो उस कमेटी के जो सदस्य थे वो पहुंचे थे? हाँ, वो पहुँचे थे वहाँ, और 3 नहीं पहुँचे। ठीक है। तो उन्होंने अपनी मर्जी से अध्यक्ष बना लिया, और हमारे से कोई पूछताछ नहीं की। तो अब क्या किया गया है, अब क्या निर्णय लिया गया? क्योंकि आज तो मेरे ख्याल से 500 इकट्ठे हो गए। आज नहीं, आज 2 आदमी आज भी बाहर थे। ठीक है। लेकिन तो 2 लोग उनके साथ हैं वो आज भी बाहर हैं? आज भी बाहर हैं जी। ठीक है। लेकिन हमने यही फैसला लिया है, जो 40 आड़ती थे जो काम करने वाले, भाई या तो 7 दिन का टाइम दे दो, और ठीक है, भाई ये सभी आदमी चुनाव करवाने के पक्ष में है, भैया तो चुनाव करवाओ, नहीं तो फिर जो पुराने कार्यकारिणी है वो भी बहाल रहेगी। मतलब पुराने कार्यकारिणी थी उसी को वापस से बहाल कर दिया जाए। बहाल करो तो चुनाव भी हो सकता है? हाँ, चुनाव भी हो सकता है जी, अगर जब वो चाहेंगे उन्हें चुनाव करवा लेना चाहिए। जब उनको ये पता है भाई हम प्रधान बन जाएंगे, बन रहे हैं, तो उन्हें चुनाव कराने में इतराज़ क्या है जी? हम ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव करवाने में उनको इतराज़ क्या है? चुनाव करवा लो। और मेरे ख्याल से सभी लोग मिल करके करेंगे तो शायद जो आड़तियों के जो हितों की बात है उसको भी बड़े पुख्ता तरीके से सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख पाएंगे। हाँ बिल्कुल जी। देखो, वही आदमी बनना चाहिए जो मंडी की समस्याएं दूर कर दे। हम भी ये चाहते हैं भाई कोई ऐसा आदमी बने जो मंडी की समस्याएं को दूर करे, और आड़तियों का जो काम है वो काम किया जाए। जी।
तो 7 दिन का समय दे दिया गया है और 7 दिन का समय जो है वो अब देखते हैं कि उसमें तमाम जो आड़ती हैं वो एकत्रित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या सभी लोग मिल करके कोई फैसला ले पाएंगे या नहीं, या फिर अब भी 2 अलग अलग एसोसिएशन साइमल्टेनियसली काम करेंगी, देखना होगा। हालांकि यहाँ से तमाम लोगों को एकत्रित करने की एक बार कोशिश भर की गई है, कोशिश कामयाब होगी या नहीं ये समय के साथ पता चलेगा। हालांकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ तो आड़ती एसोसिएशन का काम जो है वो आड़तियों की जो समस्याएँ हैं, जो उनको जो सुविधाएँ चाहिए होती हैं उसके संबंध में प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखने और प्रशासन से उन कामों को करवाने के लिए होता है। और अगर तमाम आड़ती एकत्रित रहते हैं, तमाम एकता से काम करते हैं तो जो आड़तियों के कार्य हैं वो भी जल्दी होते हैं। तो अभी 2 अलग अलग एसोसिएशन बन गई हैं, उससे कितना काम होगा कितना नहीं होगा वो तो समय के साथ पता ही चल जाएगा। लेकिन एक कोशिश भर है कि तमाम आड़ती जो हैं वो एक ही एसोसिएशन के साथ काम करें तो तमाम लोगों का बेहतर तरीके से काम हो पाए। कोशिश की गई है, कितनी कामयाब होगी देखना होगा। हालांकि अभी 7 दिन का समय दे दिया गया है और 7 दिन के बाद या तो चुनाव होंगे या फिर पुरानी कार्यकारिणी को वापस से बहाल करने की बात कही जा रही है। देखना होगा क्या होगा। तो आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।